ये संकेत बताते हैं कि आपके घर परिवार में आपके पितरों का वास है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोई भी कार्य हो, मांगलिक कार्य हो या अन्य कार्य हो, बिना पितरों का नाम लिए, पितरों के नाम की पूजा किए बिना अधूरी मानी जाती है। जिस घर परिवार में पितृ प्रसन्न होते हैं उस घर पर अलग ही एक तरह की उनकी छत्र छाया होती है, और साथ ही पितृ नाराज होते हैं तब भी किसी न किसी हानि इत्यादि की आशंका बनी रहती है। ऐसे में प्रत्येक घर में यह नियम होना चाहिए कि रोज की पूजा में अपने पितरों का स्मरण किया जाए, नाम लिया जाए, उनकी पुण्यतिथि इत्यादि में संभव हो दान की जो चीज़ें हैं, अन्नदान, भोजन इत्यादि, जो आपसे संभव हो दान करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पितृ कौन होते हैं? हमारे पूर्वज जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे में हमारे पितृ जो है अपने वंशजों का हमेशा ही भला चाहते हैं। बस उन वंशजों का यह धर्म होता है कि उनके द्वारा दिए गया इतना सारा चीज़ जो है सतगति की ओर लगाया जाए, अर्थात अपने कर्मों के माध्यम से हम अपने पितरों को तृप्त करें। ऐसे में अगर हम सत्कर्म करते हैं तो पितृ जो है हमारे घर परिवार पर भी वास करते हैं। तो ऐसे में क्या संकेत मिलते हैं? जब हमारे पितृ हमारे आसपास होते हैं। देर न करते हुए सबसे पहले आपके रसोई घर से आरंभ करते हैं। अगर रसोई घर में भोजन बनता है और कम मात्रा में बनता है, कभी कोई भी आता है घर पर, अतिथि देवो भव या अन्य घर के सदस्य, भोजन प्रचुर मात्रा में उन सभी तक पहुंच जाता है और वह तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो समझ लीजिए आपके पितृ जो है अपनी छत्र छाया अपने घर परिवार पर बनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग भोजन बनाते हैं परंतु वह भोजन पच नहीं पाता, कहीं ना कहीं शारीरिक मानसिक परेशानी इत्यादि से जूझते रहते हैं। ऐसे में अगर आपके रसोई घर में जो भोजन बनता है वह आपके शरीर पर लग रहा है, अमृत की समय काम कर रहा है, तो समझ लीजिए आपके पितृ आपकी रसोई घर में आप वास कर रहे हैं। इसके बाद स्थान आता है आपके व्यापार इत्यादि में। अगर आपका व्यापार जो है वह आपके पितरों द्वारा दिया गया है या कोई नौकरी ऐसी है जहां पर आप बहुत अच्छी तरह से सद्गति से, सही कर्मों से, अच्छा वहां पर माहौल है, वहां पर अच्छे लोग हैं, आपके व्यापार में निरंतर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वृद्धि हो रही है, ग्राहक नहीं आते, इक्का दुक्का ही आते हैं, परंतु वह बहुत अच्छी तरह से आपके किराए का खर्चा या आपके घर का खर्चा सादगी के साथ और सही कर्म के अनुसार देकर जाते हैं, तो समझ लीजिए यह कृपा पितृ कृपा है और आपके दुकान व्यापार इत्यादि में आपके पितरों का वास है। इसके बाद यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह जो है विशेष स्थान रखती है। मैं कोई चमत्कार की बात नहीं करूंगी, यह मैं सत्यता की बात कर रही हूँ। इसके बाद स्थान आता है घर परिवार। आपने देखा होगा आप कितना ही धन कमा ले, कैसा ही भोजन कर ले, होटलों में जाकर भोजन कर ले, परंतु नहीं, परिवार का सुख सबसे ऊपर आता है। अगर घर परिवार में संतान आपका कहना मानती है, आपके कहे अनुसार चलती है, आपके बड़े बूढ़े, आपके माता पिता की इज्जत करती है, आपका ध्यान रखती है, आपसे मधुरता से बात करती है, तो समझ लीजिए सबसे बड़ा पितरों का आशीर्वाद, पितरों की छत्र छाया, पितरों का वास आपके घर परिवार पर है। ऐसे में उन्हें नमस्कार कीजिए और धन्यवाद कीजिए। यह सुख सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपकी संतान स्वस्थ है और आपकी संतान पढ़ाई में मन लगाती है, आपका कहना मानती है, तो समझ लीजिए आपने सबसे बड़ा सुख प्राप्त कर लिया है जीवन में। इसके बाद आपकी धर्म पत्नी, यह सुख भी सबको नहीं मिलता। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ अन्नपूर्णा के रूप में आपके घर परिवार पर बहुत अच्छे से उसका व्यवहार है और स्वस्थ है, तो समझ लीजिए आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर है, आपके घर परिवार में पितरों का वास है। ऐसे में आप सभी को जो है अब माँ लक्ष्मी की कृपा भी है और साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी है, यह मान लीजिए। इसके साथ ही अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं तो थोड़ा सा ही धन आता है, वह हर एक व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान इत्यादि की पूर्ति कर लेता है। देखिए आवश्यकता तो कई तरह की है, परंतु हमारे भगवान ने, हमारे परमात्मा ने सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान, यह 3 मूलभूत चीज़ें दी है, इससे ज़्यादा तो हम सभी ने निर्माण की है। तो ऐसे में यह चीज़ें आप जो धन ला रहे हैं घर में परिश्रम के द्वारा, इन चीज़ों की पूर्ति हो जा रही है, तो समझ लीजिए देवी देवता आपके घर परिवार पर आकर वास कर रहे हैं। इसके साथ ही अन्य संकेत भी मिलते हैं, जैसे कि स्वप्न के माध्यम से पितर आपको दर्शन देंगे, बार बार दर्शन देंगे, आपको गोद में खिला रहे हैं या सफ़ेद श्वेत वस्त्र
वस्त्र में या सफ़ेद सांप का दिखना भी या आपके सर के पास खड़े होना भी एक शुभ संकेत के रूप में दिखता है कि आपके घर परिवार या आसपास आपके पितरों का वास है। इसके साथ ही आपके घर पर जो है ज़्यादा बहुत अधिक जो है सुख शांति का प्रभाव है। समाज में एक अलग तरह का वर्चस्व है। दिन प्रतिदिन आपके मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। ठीक ठाक सी नौकरी है जिससे आपका गुजारा हो जा रहा है। मन में संतोष की सी भावना है। तो समझ लीजिए पितरों का आपके घर परिवार पर वास है। कई अन्य तरह के भी उदाहरण है, परंतु मैं सामान्य तौर पर कहूँगी। इसके अलावा कई लोगों पर पितरों की सवारी आती है, यह भी एक शुभता के रूप में जानी जाती है। अलग अलग तरह के संकेत और अलग अलग दृष्टिकोण से माना जाता है, परंतु व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह संकेत सबसे उत्तम माने जाते हैं। इसके साथ ही दीपक में फूल बन रहा है पितरों के, तो यह भी साक्षात पितरों के वास के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो मददगार रही हो तो जय श्री राधे जरूर लिखें।